वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल और जस्ट इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो थॉमस हार्डी का सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी जा करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा चैनल पे विजिट करके। और गाइज, थॉमस हार्डी की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पे, एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बिल्कुल आपको पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स है या कैसा है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो वाकई एग्ज़ाम में आने लायक होते हैं और इनका आपको पता भी होना ज़रूरी है। तो टीजीटी पीजीटी के लिए तो खैर खास है ही वीडियोस, बट अगर और भी कोई एग्ज़ाम आप क्रैक करना चाहते हैं, तैयारी आप कर रहे हैं, तो उसमें भी लिटरेचर जहाँ पे भी नीडेड होता है वहाँ पे आप लोग मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या है आज के वीडियो में गाइस। उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप नए हैं यहाँ पर, और लाइक शेयर ज़रूर करना है आपको, और लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा कि क्वेश्चन लेवल आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु बाइज हैंकर्स वाइफ। आपको बताना है कि हैंकर्ड की वाइफ को किसने ख़रीदा था। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपने इसकी स्टोरी पढ़ी है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को बता सकते हैं। किसने ख़रीदा था उसकी वाइफ को, हैंकर्ड की? तो ये था हमारा न्यूसन। ठीक है, न्यूसन ने ख़रीदा था 5 गिनीज़ में। कितने में? 5 गिनीज़ में ख़रीद लिया था इसको। Who reveals the past of Henkard in the court where he himself is a magistrate? किसने रिवील किया, मतलब सबके सामने उजागर किया इसका पास्ट, हैंकर्ड का पास्ट जो था वो सबके सामने उजागर किया था कोर्ट में, जहाँ पर वो खुद क्या थे, एक मजिस्ट्रेट थे, राइट, जहाँ पे वो खुद मजिस्ट्रेट थे। तो लुसेटा ने, एलिजाबेथ जेन ने, सुसान ने, या फिर गुड इनफ, किसने ये किया था? बताइए फटाफट से। तो गाइज इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये गुड इनफ की स्पेलिंग गलत है, गुड इनफ की स्पेलिंग गलत है, मैं आपको बता दे रही हूँ। गुड ENOUGH। गाइज थोड़ा क्लियर नहीं लिखा जा रहा है, फिंगर से लिख रही हूँ ना, सो तो गुड इनफ। ठीक है, ये इनफ ये समझ लीजिए, गुड तो है ही खैर, और इनफ की स्पेलिंग और ऐड कर दीजिए आप, यही गुड इनफ हो जाएगा। तो गुड इनफ ने जो ये था रिवील कर दिया था इसका पास्ट सबके सामने, किसने जो है क्या क्या किया है अपने पास्ट में। विच वॉज द फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी का सबसे पहला पब्लिश्ड नॉवल कौन सा माना जाता है? अंडर द ग्रीनवुड ट्रीज, डेस्परेट रेमेडीज, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, अ फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। इनमें से कौन सा होगा? तो इसकी बात करें तो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे गाइज। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा, ये शायद थोड़ा गलत लग गया, हाँ मैं बिल्कुल यहाँ पे कर देती हूँ। हाँ, तो डेस्परेट रेमेडीज कब आया था ये? 1871 में। कब आया था? 1871 में। और ये बता दीजिए अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये आया था 1872 में। ठीक है, इसके तुरंत बाद आया था अंडर द ग्रीनवुड ट्री। इसके तुरंत बाद कौन आया था? 1873 में आया था आपका अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। 1873 में अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। और फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड की बात करें तो ये आया था आपका 1874 में। तो क्रोनोलॉजिकल भी अगर आप इनको लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से लगा सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा डेस्पेरेट रेमेडीज। कैरेक्टर सोरो अपीयर। सोरो नाम का कैरेक्टर कौन से नॉवल में अपीयर होता है? तो गाइज ये जो था हमारा, ये था जूड द ऑब्स्कर में। ठीक है, जूड द ऑब्स्कर में हमको मिलता है हमारा ये कैरेक्टर, राइट। ठीक है, ओके सोरो यही है, या 1 सेकेंड गाइज, नो, मैं गलती में आ गई गाइज, जूड द ऑब्स्कर में नहीं, सॉरी, वो तो लिटिल फादर टाइम्स नाम का कैरेक्टर मिलता है हमको, वो बच्चा जो मर जाता है ना। यहाँ पे हमको मिलता है टेस ऑफ द डबर्विल्स। ठीक है, सॉरी गाइज, हाँ, टेस ऑफ द डबर्स। कई बार ना थोड़ा हम कह कुछ और रहे होते हैं, मुंह से कुछ और निकल जाता है। तो टेस ऑफ द डबर्विल्स में हमको ये इसका बच्चा होता है सोरो, वो हमको मिलता है। किसका? टेस का। ठीक है, कब आई थी ये बता सकते हैं आप मुझे? हाँ बिल्कुल, तो टेस ऑफ द डेवर ये था 1891 में। जूड द ऑब्स्कर ये सबसे लास्ट था 1895 में। अंडर द ग्रीनवुड ट्री अभी आपको बताया था 1872 में, है ना, 1872 में। और अ पेयर ऑफ ब्लू आइज 1873 में, राइट। चलिए, In which of the following texts the petty delusions and ambitions of humankind are watched over by cosmic forces? बताइए, डायनेस्ट्स, द टेम्पेस्ट, और डॉल्स हाउस, या फिर नन, कौन सा होगा इसमें?
तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि द डायनेस्ट्स। ये है आपका डायनेस्ट्स, ठीक है। इसमें जो है गाइज ये द पैटेड इल्यूजन्स और एम्बिशंस ऑफ ह्यूमन काइंड आर वॉच्ड ओवर बाई कोरी, किसको ये फॉलो करता है, इसी में हमको ये मिलता है टेक्स्ट। और जो डायनेस्ट्स एक ड्रामा है, ठीक है, ड्रामा है, वर्स में है, ठीक है, और थॉमस हार्डी के द्वारा है। ओके, चलिए। द प्रोटैगनिस्ट राइट्स अ लेटर ऑफ कन्फ्यूज़न। प्रोटैगनिस्ट कन्फ्यूज़न में एक लेटर लिखता है, लेकिन ये क्या होता है, ये कारपेट के नीचे खो जाता है और जो दूसरा जो जिसको वो दे रहा होता है उसको पढ़ नहीं पाता है। तो ये किस में है, वेडिंग डे के दिन की बात है ये, उस दिन उनकी शादी होती है, उस दिन की ये बात है। तो हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट, वो प्रोटैगनिस्ट कौन है? तो बहुत आसान है गाइज, टेस, ठीक है। जब वो बता रही होती है, जिससे उसकी नेक्स्ट टाइम शादी हो रही होती है, तो वो उसको बताती है ना, वो उसको बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ पास्ट में हुआ है, ठीक है। तो और इसके बाद ही वो अपना नए जीवन की शुरुआत करना चाहती है, तो वो उसको बताना चाहती थी, लेकिन टेस बताना चाहती थी, लेकिन वो बता नहीं पाती है, बिकॉज वो लेटर जो है वो कारपेट के नीचे छिपा रह जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपीयर्ड एनोनिमसली इन 1871। आपको बताना है कि 1871 में इनका कौन सा प्ले था, जो नॉवल था जो एनोनिमसली आया था, उसमें इनका नेम नहीं था उस टाइम पर। तो ये गाइज हमारा मिलता है कौन सा, बताइए फटाफट से, डेस्परेट रेमेडीज़, यही आया था 1871 में। तो ठीक है, सी ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। और ये सेकंड नावल है इनका, ये भी बता दूँ, ये सेकंड नावल है और ये एनोनिमसली रिलीज़ हुआ था टिंसलर ब्रदर के द्वारा 1871 में, ठीक है। और ये अगर इनके फर्स्ट नावल की बात करूँ तो 1867 में, कब, 1867 में आया था इनका फर्स्ट नावल, बट ये पब्लिश नहीं था, द पुअर मैन एंड द लेडी, ये भी याद रखिए, द पुअर मैन एंड द, ठीक है, लेडी, ये इनका फर्स्ट नावल था, 1861 में आया था। द कैरेक्टर नॉट क्रिएटेड बाय हार्डी, कौन सा कैरेक्टर हार्डी का नहीं है? शू ब्राइडहेड, बाथशेबा एवर्डन, बैट्सी ट्रॉटवुड या फिर थॉमसन, कौन सा इनका नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बैट्सी ट्रॉटवुड हो जाएगा। ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है चार्ल्स डिकेंस के नॉवल का, डेविड कॉपरफील्ड का, ठीक है गाइस। ये जो हमारा बैट्सी ट्रॉटवुड है, ये किसका है? डेविड कॉपरफील्ड का, जो कि 1850 में आया था, उसका ये एक कैरेक्टर है, चार्ल्स डिकेंस का। बाकी हमारे इन्हीं के हैं। एबल व्हिटल इज़ अ कैरेक्टर, एबल व्हिटल नाम का कैरेक्टर आपको कहाँ पर मिलता है? द रिटर्न ऑफ द नेटिव में, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड या फिर टेस ऑफ द डबरविल्स, किस में मिलता है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ये हमको मिलता है एबल व्हिटल जो है वो द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में मिलता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और कब आया था हमारा ये? 1886 में आया था, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। और अगर हम इसकी बात करें, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड 1873 आया था आई थिंक, और टेस का आपको पता ही है कि 1891 में आया था। हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ ह्यूमन अबंडन बाय देयर लवर्स, यहाँ पर एक लिस्ट है जहाँ पर जो लेडीज़ हैं वो छोड़ दी गई थी उनके लवर्स के थ्रू। तो वो पिक यहाँ पे ऐसे कैरेक्टर को ढूंढना है जिसके साथ ये चीज़ नहीं हुई थी। तो क्या वो फैनी रॉबिन है, टेस है, मैरी साउथ है या फिर बाथशेबा है? देखिए वो गाइस बाथशेबा हो जाएगी, क्योंकि अगर आप इसकी स्टोरी पढ़ेंगे, मैंने डाली हुई है, ठीक है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड मैंने डाली हुई है स्टोरी, उसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। ये जो भी आ रहे हैं ना नेम्स गाइस, मैंने अंडर द ग्रीनवुड ट्री को भी किया हुआ है, और फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड को भी मैंने, टेस भी मेरा पढ़ा हुआ है, जूड द ऑब्स्कर को भी मैंने डाला हुआ है। जब बहुत सारे जो थॉमस हार्डी के नॉवेल्स हैं अच्छे अच्छे, वो मैंने डाले हुए अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं उनको, ठीक है, सर्च करके। तो यहाँ पर जो बाथशेबा है, उसने ही शुरुआत में पसंद नहीं किया था इसको, उसने ही छोड़ दिया था अपने लवर को, बाकी लवर ने इसको नहीं छोड़ा था। बाकी जो फैनी रॉबिन है, टेस है या फिर मैरी है, वो इसी लिस्ट में आते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग वीमेन कैरेक्टर्स इन हार्डीज नॉवेल्स चूज द ऑड वन आउट, जो यहाँ पे ऐसा बताना है हमको कि कौन सा कैरेक्टर हार्डी का नहीं है, ये भी वही क्वेश्चन है। तो बाथशेबा बिल्कुल हार्डी का है, और यूस्टेसिया भी, और एलिजाबेथ जेन और लुसेटा, कौन सा इसमें बताना है आपको कि ये हार्डी का नहीं है। तो आसान सा क्वेश्चन है गाइस, बता सकते हैं आप इसको। तो इसमें हो जाता है हमारा ऑप्शन सी गाइस, एलिजाबेथ जेन जो है
ये हमारा हार्डी का नहीं है। बाकी बाथशेबा फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में है। यूस्टेसिया आपको मिलती है द रिटर्न ऑफ द नेटिव, जो कि इसका शायद डेट मैंने नहीं आपको बताया, 1878, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, यूस्टेसिया, ठीक है। और बाथशेबा आपको पता है फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड में है, जो कि 1874 में आया था। और एलिजाबेथ जेन जो है ये हमारा किस में है, और लुसेटा द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज 1886। हार्ड इज नोवेल, चूज द ऑड वन आउट, फॉलोइंग वीमेन कैरेक्टर्स हार्ड इज नॉवेल्स। ओके गाइस, चलिए, तो द थ्री वुमेन है, जो थ्री वुमेन है एलिजाबेथ जेन को फॉल इन लव विद मोर देन वन मैन, एक से ज़्यादा लोगों के साथ इनके लव अफेयर चले हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है। इसमें गाइज ये पूछा जा रहा है कि मतलब बहुत सारे लोगों के साथ, कई लोगों के साथ एक साथ में जो लव अफेयर रहे हैं वो किसके हैं, तो इनमें से ऐसी कौन सी है जिसका केवल एक के साथ रहा हो। तो एलिजाबेथ जेन को छोड़ करके बाकी सबका जो है मैक्सिमम लोगों के साथ रहा है। थॉमस हार्डीज लास्ट मेजर नॉवल बॉस, थॉमस हार्डी का लास्ट मेजर नॉवल कौन सा है गाइज? ये आई थिंक होना चाहिए ऑप्शन बी, यानी कि जूड द ऑप्स का होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए, जो कि आया था हमारा 1895 में, इनका लास्ट नॉवल था। और गाइज इस नॉवल को मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर इस नॉवल को क्या किया गया था, बैन कर दिया गया था, ठीक है। बहुत टाइम के लिए इसको बैन कर दिया गया था पढ़ने से लोगों को, और इसको छपने से बैन कर दिया गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉरोफुल था, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड वगैरह कर ली थी इसको पढ़ करके, सुन करके, तो इसलिए इसको बैन कर दिया, ठीक है। काफ़ी टाइम बाद इसको ओपन किया गया था छपने के लिए। तो गॉड इज़ रेफर्ड टू एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इमॉर्टल्स इन, गॉड इज़ रेफर्ड टू एज द प्रेसिडेंट ऑफ इमॉर्टल्स, किसमें गॉड को प्रेसिडेंट ऑफ इमॉर्टल्स माना गया है? पैराडाइज लॉस्ट, ब्रेव न्यू बर्थ, टेस, या फिर द वाइट डेविल। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन सी, यानी कि टेस, ठीक है। टेस ने माना है, गॉड इज रेफर्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इमॉर्टल्स इन। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज? आपको इसका सब टाइटल बताना है तो बहुत आसान है गाइस, द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। द मॉर्निंग आफ्टर सेलिंग हिज वाइफ, जब वो जिस दिन मॉर्निंग में अपनी वाइफ को सेल कर देता है, जो हैंकर्ड है, तो वो माइकल हैंकर्ड, तो वो फिर क्या प्लेज लेता है, कौन सी कसम लेता है वो? नॉट टू ड्रिंक फॉर 21 ईयर्स, यही है सबसे पहला ऑप्शन ही है, यही वो 21 ईयर के लिए वो शराब छोड़ देता है। विच नॉवल पोर्ट्रेज अ गर्ल सिंपल, किस नॉवल में हमको एक गर्ल मिलती है सिंपल, सेंसुअस और पैशनेट, हु नेवर कम्स टू टर्म्स विद द वर्ल्ड, जो कभी भी संसार की कंडीशंस के ऊपर नहीं जीती, वो अपनी खुद की कंडीशंस के ऊपर जीती है। तो वो ऐसी लड़की हमको कहाँ पर, किस में मिलती है, ये बताना है आपको। बताइए गाइस फटाफट से। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि टेस ऑफ द डबल्स, ठीक है। What is the name of the ceremony that towns people perform to shame Lucetta in the mayor of Casterbridge? लुसेटा को शेम करने के लिए जो सेरेमनी है वो कौन सी सेरेमनी रखी गई है वहाँ पे, टाउन्स पीपल के लिए परफॉर्म करते हैं उसमें लोग, टू शेम लुसेटा, तो द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में बताना है आपको। तो इसमें देखिए गाइज, तो ये हो जाएगा हमारा शायद 1 सेकेंड, हाँ, हैरोल्ड्स पैरेड है, ये स्कीमिटी राइड है, या फिर सोन बम्बल है, या फिर स्मूदिंग है। तो इसका बी ऑप्शन राइट है गाइज, यहाँ पर बी ऑप्शन, स्कीमिटी राइड। ओके, स्कीमिटी राइड जो सेरेमनी है वो परफॉर्म की जाती है। व्हाट डज द विल ऑफ हैंकर्ड नॉट से, अपनी विल में हैंकर्ड क्या कहता है, नॉट से क्या नहीं करने के लिए कहता है, क्या कहने के लिए नहीं कहता है? दैट नो मैन रिमेंबर हिम, कि कोई भी उसको याद ना करे। दे एलिजाबेथ जेन फाफरे बी टोल्ड अबाउट हिज डेथ, या फिर दैट मो, ये क्या लिखा है भाई, नो होना चाहिए यहाँ पे, नो फ्लावर्स भी प्लांटेड, उसकी ग्रेव पे कोई भी फ्लावर्स प्लांट ना किया जाए, या फिर दैट नो टू टोल द बेल। तो बताइए कौन सा होगा इसमें? तो यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन बी गाइस, ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। टू विच बिब्लिकल फिगर हैंकर्ड कंपेयर हिमसेल्फ इन हिज सफरिंग, अपनी सफरिंग के दौरान कौन सी टू विच बिब्लिकल फिगर हैंकर्ड कंपेयर, अपने आप को कौन सी बिब्लिकल फिगर से कंपेयर करता है? केन से, जीसस से, जॉब से, या फिर मोजेस से? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केन, ठीक है।
केन से करते हैं गाइस। लास्ट क्वेश्चन है आज का, नेम ऑफ माइकल हैंकर्स वाइफ इज, बहुत आसान है, सुशांत था उसकी वाइफ का नाम। तो यहीं पर हमारे आज की ये सेशन जो है वो ख़त्म होता है गाइस। कैसे आपको क्वेश्चन लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर कुछ और भी आप पढ़ना चाहते हैं ना, कोई स्टोरी या फिर जैसे भी आप कुछ भी आप पढ़ना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी डिमांड को जो है पूरा कर पाऊँ, ठीक है। और गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय।